तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि किसी बहुभुज के विकर्ण की संख्या निकालना। टू फाइंड नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगॉन। किसी पॉलीगॉन अर्थात बहुभुज के विकर्णों की संख्या कैसे ज्ञात किया जाए, आज हम लोग ये चर्चा करेंगे। और ये तमाम सारे जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, साथ ही साथ जो कक्षा 11 और 12 के जो मैथमेटिक्स बोर्ड के एग्ज़ाम हो या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, उसमें भी ये पूछ दिया जाता है कि भाई आपका जो है विकर्णों की संख्या दी गई है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी, ठीक है। या कोई भी हमारे पास पॉलीगॉन है जिसमें 20 साइड्स हैं, तो उसमें विकर्णों की संख्या कितनी होगी, डायगोनल्स कितने होंगे, ये निकालना पड़ता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, इस तरह के प्रश्न। तो आज हम लोग ये इस वीडियो क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये प्रश्न उठता है कि भाई विकर्ण क्या होता है, कोई भी पॉलीगॉन में जो डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं। तो ये कक्षा जो है 6-7 के बाद से ही शुरू हो जाता है। तो देखिए, सामान्य तौर पर जो विकर्ण होते हैं उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी पॉलीगॉन है, जैसे हमने एक यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक जो है क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज को ड्रॉ किया हुआ है, खींचा हुआ है, जो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ठीक है। तो अगर हम इसका नेम दे दें ABCD, ये वर्टिसेस इसमें 4 होते हैं, ABC और D, ठीक है। तो इसमें जो अपोजिट वर्टिसेस हैं, अपोजिट जो शीर्ष हैं, विपरीत जो शीर्ष हैं, जैसे A के सामने C बैठा हुआ है, तो A और C को जो मिलाने वाला रेखाखंड है, जो लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट को हम लोग विकर्ण डायगोनल कहते हैं, ठीक है। और इस तरह से इस क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज में आपको 2 डायगोनल प्राप्त होते हैं, एक डायगोनल AC और एक डायगोनल BD। यहाँ 2 डायगोनल प्राप्त हो रहे हैं, एक डायगोनल है AC और एक डायगोनल है BD, ठीक है। यही डिफिनीशन यहाँ दिया जा रहा है हमारे पास कि किसी बहुभुज के सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड विकर्ण होता है, ठीक है। यानी कोई भी बहुभुज है, चाहे वो त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, ठीक है, उसमें सम्मुख शीर्ष होने चाहिए। एडजेसेंट जो शीर्ष होते हैं, यानी अगल बगल के जो शीर्ष होते हैं, वर्टेक्स होते हैं, उनको ज्वाइन नहीं करना होता है। जैसे जो त्रिभुज होता है, उस त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता है, क्योंकि उसमें कोई भी अपोजिट वर्टेक्स नहीं मिल रहा है, ठीक है। एडजेसेंट को छोड़ करके आपको देखना होता है। जैसे हम देखें ट्रेंगल में, तो ट्रेंगल ये हमारे पास बन रहा है, मान लीजिए ये ट्रेंगल है ABC, ठीक है। इसको डायग्राम को और थोड़ा सा हम बड़ा ड्रॉ कर दे रहे हैं, ठीक है। तो और इसको आप आसानी से देख लीजिए। जैसे ये हम ट्रेंगल ड्रॉ कर रहे हैं ABC, ये ट्रेंगल है ABC। तो ए के बगल में ही यहाँ पे C बैठा हुआ है और B भी बैठा हुआ है। ए के दोनों बगल में बैठे हुए हैं, ए के बगल में B है और ए के बगल में C है। तो इसके अपोजिट में नॉन एडजेसेंट कोई भी वर्टेक्स या शीर्ष हमें नहीं मिल रहा है, इसलिए इसका कोई डायगोनल नहीं होगा। इसमें जो ट्रेंगल है, इसमें 9 डायगोनल होंगे, कोई भी डायगोनल इसका हमें प्राप्त नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और क्वाड्रिलेटरल जब चतुर्भुज हो जाएगा, तो जैसा कि अभी हम लोगों ने डायग्राम में देखा कि इसमें 2 हमें शीर्ष प्राप्त होते हैं और 2 विकर्ण प्राप्त होते हैं, एक AC और एक BD। तो भाई ये चतुर्भुज की बात हो गई। इसी तरह से पंचभुज होता है, षष्ठभुज, अष्टभुज, ठीक है। इस तरह से बढ़ते जाते हैं, ठीक है। जैसा कि अभी हमने कुछ देर पहले आपसे कहा कि अगर भुजाओं की संख्या दी जाए कि किसी बहुभुज में 20 भुजाएं हैं, तो उसके विकर्ण की संख्या ज्ञात करिए, उसका नाम क्या है, उससे कोई लेना देना यहाँ नहीं है। इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये प्रश्न जो है आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ साथ 11-12 के क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, फॉर्मूला भी निकाला हुआ है, जिसका फॉर्मूला इस्तेमाल करके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप डायरेक्ट डायगोनल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और साथ ही साथ मेथड देने का भी यहाँ प्रयास किया हुआ है कि फॉर्मूला कैसे निकलता है
जो 11th और 12th के बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं किसी बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो देखिए किसी बहुभुज के विकर्ण की संख्या ज्ञात करने के लिए अभी जो उसकी परिभाषा है हमने बताया, उसको ध्यान में रखकर काम करना होगा। इसमें हमने ये डिस्कस किया कि जो एडजेसेंट वर्टेक्स हैं उनको हमको छोड़ना होता है, अपोजिट वर्टेक्स को लेना होता है। ठीक है, तो ऐसे अपोजिट में बहुत सारे हो सकते हैं, बगल में तो एक होगा लेकिन अपोजिट में बहुत सारे हो सकते हैं। वो बहुभुज के प्रकार पर डिपेंड करेगा कि वो बहुभुज में कितने भुजाएं मौजूद हैं। तो इसके लिए देखिए जो है परम्यूटेशन का, कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं कि भाई जो भी बहुभुज बन रहा है उसमें कितने भुजाएं होंगी, कितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उस बहुभुज को बनाने के लिए। ठीक है, कोई भी दो बिंदु को लेकर के, कोई भी दो वर्टेक्स को लेकर के कितनी जो है वो लाइन सेगमेंट रेखाखंड खींचे जा सकते हैं, तो उनकी संख्या जो है कॉम्बिनेशन से n में से जब दो चीज़ों को हम सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए किसी बहुभुज में n वर्टेक्स हैं, तो n वर्टेक्स हैं तो उसमें से दो वर्टेक्स को हमको चूज करना होगा, तभी लाइन सेगमेंट या उसका साइड बनेगा, भुजा बनेगा बहुभुज का। तो उसके लिए कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला होता है NC2 लगेगा। ठीक है, कि n जो वर्टेक्स है उसमें से दो वर्टेक्स को हम कितने प्रकार से चूज कर सकते हैं, चुन सकते हैं, तो NC2। ठीक है, और NC2 जब अब हम चूज कर रहे हैं तो हमने n में से दो वर्टेक्स तो लिया, ठीक है, उससे एक लाइन सेगमेंट बनेगा जो पॉलीगॉन का साइड कहलाएगा। लेकिन इसमें ये ध्यान रखनी है कि भाई विकर्ण की संख्या ज्ञात करने के लिए हमको जो एडजेसेंट वर्टेक्स हैं उस साइड को हटाना होता है। तो ऐसे कितने वर्टेक्स, ऐसे कितने जो है लाइन सेगमेंट बनेंगे या साइड्स बनेंगे, तो वो टोटल n बनेंगे, क्योंकि कोई भी जो बहुभुज है उसमें n भुजाएं मौजूद होती हैं और वो एडजेसेंट जो भी वर्टेक्स हैं उनको ज्वाइन करने पे वो बहुभुज बनता है। ठीक है, तो उसमें से n हमको सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो है कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे तो ये निकल करके आता है NC2 माइनस n, जो आप यहाँ देख रहे हैं ये लिखा गया है। ये क्लास 11th और 12th जो बच्चे हैं वो इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। ये कॉम्बिनेशन चैप्टर से हम लोग इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, और उसका फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे तो NC2 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल बटा में n माइनस 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, NCR के फॉर्म में अगर दिया गया है तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है क्या, उसको देख लेते हैं, आपको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, तब यहाँ पे आते हैं हम पुनः। तो NCR ध्यान दीजिए, NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल बटा में n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल, ये होता है। ठीक है, इसी फॉर्मूला को जब हम NC2 पे अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि इसको हम लिख सकते हैं n का फैक्टोरियल बटा में n माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। तो यही यहाँ पे लिखा गया है, इसको फॉर्मूला को अप्लाई किया गया है, इस लाइन में आप देख रहे होंगे यहाँ पे। अब आगे चलते हैं इसमें, तो इसको n फैक्टोरियल को हम n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2, जहाँ तक फैक्टोरियल की हमें ज़रूरत है, ठीक है, ज़रूरत इसलिए है फैक्टोरियल को उसको तोड़ने की कि अगर हम n माइनस 2 फैक्टोरियल तक पहुँच जाते हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर में उसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो n फैक्टोरियल को n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 तक लिखा, और n माइनस 2 का फैक्टोरियल और नीचे भी n माइनस 2 का फैक्टोरियल है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा n इंटू एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल जो है 2 ही होता है, और माइनस n। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये n इंटू एन माइनस 1 जो दिया लिखा हुआ है यहाँ, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये n स्क्वायर माइनस n बन जाएगा, और LCM जब लेंगे तो 2 होल आ जाएगा, ये n से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2n। ठीक है, यहाँ आप देख रहे होंगे। अब ये माइनस n और माइनस 2n जुड़ जाएंगे तो माइनस 3n देंगे। अब इसमें से n कॉमन ले लिया जाए तो ये फॉर्मूला निकल करके आ जाता है
और यही फॉर्मूला आप किसी क्वेश्चन को करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। n इंटू n माइनस 3/2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, तो n इंटू n माइनस 3/2, यहाँ n क्या है, तो n जो है नंबर ऑफ साइड्स है पॉलीगॉन का। जो भी पॉलीगॉन बहुभुज दिया है उसमें कितने साइड्स हैं वो n डिनोट करता है। यहाँ आपको ध्यान रखना है, n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है, भुजाओं की संख्या है। फॉर्मूला निकल के आ रहा है n इंटू n माइनस 3/2। आपको एग्जाम्पल हम लोग कुछ ले रहे हैं और इसको क्लियर कर लेते हैं। इसी तरह का कोई प्रश्न आपको बनता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो पहला उदाहरण हमने लिया हुआ है कि कोई पंचभुज हो दिया जाए उसका, फिर अष्टभुज का। ये दो उदाहरण हमने यहाँ लिया हुआ है। तो पंचभुज, उसमें पंच का मतलब है पांच भुजाओं से घिरी आकृति को पंचभुज कहा जाता है। यहाँ ध्यान ये रखना होता है कि ये जो भी बहुभुज होते हैं ये बंद आकृति होती हैं, क्लोज्ड फिगर्स होते हैं। तो 5 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को पंचभुज कहा जाता है और 8 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को अष्टभुज कहा जाता है। ठीक है, तो पंचभुज में 5 भुजाएं हैं तो यहाँ n बराबर 5 हो जाएगा। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं n इंटू n माइनस 3/2, तो हमारे पास ये निकल के आ रहा है, देख सकते हैं 5 इंटू 5 माइनस 3/2। ठीक है, तो 5 में से 3 घटेगा तो 2 आ जाएगा और 2 अंश और हर में से ये कैंसिल आउट हो रहा है तो हमें मिलेगा केवल 5। यानी किसी पंचभुज में 5 विकर्ण हो सकते हैं या होंगे ही, इतने ही होंगे। उसको हम लोग ड्रॉ करके वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए इसको वेरीफाई हम कर दे रहे हैं। ठीक है, तो कोई पंचभुज हम यहाँ बना ले रहे हैं, देख लेते हैं। ये पंचभुज में 5 भुजाएं होती हैं, तो ये ड्रॉ हम कर ले रहे हैं। इस तरह से देखिए एक डायग्राम आप बना दिए, घर के जैसा है ये, होम के जैसा। अब ये जो है इसमें 5 भुजाएं आपको दिखाई दे रही होंगी, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ई। अब इसमें विकर्ण हम लोग खींचते हैं। तो ए के बगल में बी है, इसलिए इसको छोड़ करके अब हमको ए को सी से मिलाना होगा। एक डायगोनल मिल गया, दूसरा ए को डी से मिला दीजिए। ठीक है, उसी तरह से सी को ई से मिला सकते हैं। ठीक है, सी को ए से नहीं मिला सकते क्योंकि ये मिला चुके हैं पहले ही। ठीक है, और बी और डी तो एडजेसेंट है, बगल में है। अब डी से, तो डी से जो है ई और सी में मिलाना नहीं है, ए से मिल चुका है। अब डी को बी से मिला देते हैं। ठीक है, और फिर डी को ई से, ये क्योंकि आमने सामने ये हैं, आप देख रहे हैं बगल में नहीं है। अब इसको काउंट हम लोग करें तो देखिए ये ए से हमने 2 खींचा था, फिर हमने बी से ई को मिलाया और बी से डी को मिलाया, तो 2 ये हो गए, 2 और 2 कितना हो गया, 4। ठीक है, अब आप गौर करिए कि डी से, ए से तो ये एक ये हुआ था, एक ये हुआ था, डी से मिल चुका, और बी से भी हम लोगों ने काउंट कर लिया। ठीक है, तो सी से ई ये काउंट नहीं हुआ है, एक ठो यही बच रहा है। तो ये आप देख रहे होंगे 2 2 4 और 1 5 हमको प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब ऐसे हर किसी भी बहुभुज में ऐसे खींच करके काउंट करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है जब भुजाओं की संख्या बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो एक और उदाहरण हम लोग देख रहे हैं, ये अष्टभुज के लिए। तो अष्टभुज में 8 भुजाएं होती हैं, तो अष्टभुज में n का मान 8 हमने रख दिया है। 8 में से फिर 3 को घटाना है क्योंकि फॉर्मूला है n इंटू n माइनस 3। 8 में से 3 घटेगा 5 आ जा रहा है और नीचे 2 है। इसको हम लोग काट लेते हैं, तो 2 चौका 8 हो जाएगा और 4 गुने 5 हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पचे 20। यानी किसी अष्टभुज में जो विकर्णों की संख्या होगी वो 20 होगी। तो इस तरह से हम ये समझते हैं कि आप कोई भी बहुभुज, कितने भी भुजाओं का बहुभुज है, उसमें अगर विकर्णों की संख्या निकालनी है तो आप ये फॉर्मूला जो n इंटू n माइनस 3/2 है, इसको अप्लाई करके आप सारे प्रश्नों को कर सकते हैं। इस पे और जो भी विविध प्रश्न बनेंगे आप इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स टू वॉच।